सोना सोने नहीं दे रहा और चांदी हमारे जेब की गांधी कभी बढ़ाती है कभी गिराती है। ये क्या हो रहा है, कोई कुछ बताएगा? सोना चांदी जब भागे तो इतना भागे कि सेंसेक्स निफ्टी 50 सबको बीट कर दिया, और टूट रहे हैं तो ऐसे टूट रहे हैं जैसे सालों से नहीं टूटे थे। अब किसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि भैया करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो ये समझ नहीं पा रहे कि भैया बेच दें या रुके रहे। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है वो समझ नहीं पा रहे कि भैया घुसे कि ना घुसे। तो टेंशन मत लो, भाई सब बताएगा। भाई ये समझाएगा गोल्ड सिल्वर का खेल क्या होता है। और ये वीडियो वो वीडियो नहीं है जो कि ट्रेंड वाली वीडियो है कि आपको आज ही देखनी, अभी देखनी, आज ही मदद करेगी। ये सोना जब डबल हो जाएगा तो भी वीडियो काम आएगी, और सोना आधा रह जाएगा तो भी वीडियो काम आएगी। ये लॉन्ग टर्म वीडियो है। ये सोना चांदी का आने वाले 20-25 साल का खेल समझाने वाली एकमात्र वीडियो, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे फंडामेंटल बताऊंगा जो सोना चांदी के गेम में हमेशा काम में आते हैं, और सोना चांदी उसी हिसाब से चलता है। तो ये वीडियो आपको 5 साल बाद, 50 साल बाद काम आएगी। तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, एक एक बात सेव करना, डायरी पेन लेके बैठो, क्योंकि ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए भी है और इन्वेस्टर के लिए भी। ये वीडियो उसके लिए भी है जो कमोडिटी मार्केट में पैसे लगाता है, और उसके लिए भी जो शेयर मार्केट में लगाता है। ये वीडियो उसके लिए भी है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, ये वीडियो उसके लिए भी जो इन्वेस्ट करना चाहता है। ये वीडियो आपको बताएगी सोना कब बढ़ता है, चांदी कब बढ़ती है, सोना गिरता कब है, चांदी गिरती कब है, किसको गोल्ड सिल्वर खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। इन सब चीजों के जवाब आपको देगा इस वीडियो में आपका भाई राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं ये चीज क्या है, ये कब कब बढ़ती है, कब कब घटती है। तो समझो सबसे पहले गोल्ड क्या चीज है। तो गोल्ड को कहते हैं गॉड्स मनी, भगवान का पैसा। क्यों है भगवान का पैसा? क्योंकि इसको न पैदा किया जा सकता है न इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि इसका हजारों साल का इतिहास है। सरकारें आई, सरकारें गई, साम्राज्य आए, साम्राज्य गए, पीढ़ियां चली गई, सभ्यताएं गुजर गई, लेकिन गोल्ड 5000 साल पहले वैल्यूएबल था, आज भी है। अगर आप 1 लाख के शेयर लेके बैठे हो कभी भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड 1 लाख का लेके बैठो, ये जीरो तो कभी नहीं होगा। या तो 1.5 होगा या 50 होगा, जीरो नहीं होगा। इसलिए गोल्ड को कहते हैं गोल्ड है सदा के लिए। मान लो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध आ जाए, सब कुछ चला जाए, तो भैया न स्टॉक रहता, न बॉन्ड रहता, न नोट चलते, न सरकार रहती, तब भी अगर गोल्ड है तो काम चल जाएगा। तो जब कुछ नहीं है तब गोल्ड है, इसलिए गोल्ड भगवान का पैसा है। तो भैया अब देखते हैं गोल्ड कब कब भागता है, कब कब रुकता है। और हाँ, चांदी का नंबर भी आएगा, रुको, ये मत सोचना गोल्ड की बात है, चांदी की नहीं हो रही। चांदी वाले ज्यादा है आज की रेट। तो मैं आज आपको भैया 3 फंडामेंटल बता रहा हूँ सोने के। इसके मूवमेंट से गोल्ड ऊपर या नीचे होता है। तो सबसे पहला रूल लिख लो डायरी में, जब जब डॉलर कमजोर होगा गोल्ड भागेगा। गोल्ड और डॉलर का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझाने के लिए किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा सुनते ही आपको फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा, और अभी गोल्ड तेजी से क्यों भाग रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। गोल्ड सदा से पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इतिहास में एक बार इसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, और गोल्ड के साथ इतिहास में छेड़छाड़ आपने की, इसलिए ये आपके वर्तमान और भविष्य के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, बदला लेता है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुआ, सारी जो यूरोपियन कंट्रियां थी उनकी लंका लगी हुई, अर्थव्यवस्था खत्म पड़ी। लेकिन भैया आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, दाल रोटी चलानी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, लेन देन होगा, लेकिन लेन देन के लिए कौन सी करेंसी में करें, सबकी करेंसी की लंका लगी हुई है। तो उस समय जब सबके सब कमजोर पड़े थे, एक ही ऐसा देश था जो ताकतवर था, वो था अमेरिका। अमेरिका ने कहा देखो हमारी इकोनॉमी अभी भी मजबूत है, हमारी करेंसी डॉलर, इसमें कर लो। तो बाकी कंट्रियां बोली भाई डॉलर क्या है, कागज ही तो है। तो कंपनियां बोली भाई कागज वागज नहीं है, इसके पीछे गोल्ड पड़ा है। हम जब जब नोट छापते हैं उसके पीछे गोल्ड रखते हैं। अगर हमको नए नोट छापने हैं तो उतना गोल्ड रखना पड़ता है, तब नोट छापते हैं। तो जैसी गोल्ड की बात है, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा इसके पीछे गोल्ड पड़ा है क्या, हाँ फिर तो इस कागज की वैल्यू है साहब। बाकी कंट्रियों ने कहा यूएस पे भरोसा हो ना हो, गोल्ड पे तो है। तो 1944 में एक ब्रेटन वुड समझौता हुआ, और सब कंट्रियों ने अपना अपना सोना ला के यूएस को दिया कि ये लो माई बाप सोना, और उस सोने के अगेंस्ट अमेरिका ने कहा ये लो भैया डॉलर। और कंट्रियों ने सोचा भी डॉलर से व्यापार कर लेंगे आपस में, जब सब सेटल डाउन हो जाएंगे ये करेंसी दे देंगे, गोल्ड ले लेंगे। और उसके बाद जो सारा ट्रेड है, ऑयल खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे करेंसी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल सब डॉलर में होने लग गए। अब इवेंचुअली ऐसे करते करते अब कंट्रियों ने कहा भैया हमारे पास खूब व्यवस्था हो गई, अब डॉलर देके सोना ले आते हैं अपना। तो 1971 में निक्सन टीवी पे आके 8 बजे, जैसे मोदी जी आए थे ना, मित्रों नोट बंद होने वाले हैं, वैसे ही निक्सन 1971 में आए और बोले मित्रों आज से जो गोल्ड रख के नोट छापने का काम था ना, वो अपन ने कर दिया बंद। तो आज से अब हम जितना भी नोट छापेंगे और गोल्ड रखने की हम जरूरत है नहीं। और रही बात पुराने वाले गोल्ड की, तो ठीक है तुम्हारे पास डॉलर है, हमारे पास गोल्ड है, बात हो गई खत्म, तुम तुम्हारे हम हमारे। तब सारी कंट्री बोली दैया रे दैया साला, डॉलर पे भरोसा कर लिया, ये तो गलती हो गई, अपने तो सोना ही भला है। तो
अब उन्होंने धीरे धीरे अपने रिजर्व में गोल्ड रखना चालू किया और 1971 से लेके 1980 के बीच में सोने का प्राइस कितना बढ़ा कि $167 का था, $932 तक पहुंच गया, यानी 500% की तेजी। यानी अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, 1944 में लोगों ने कहा गोल्ड को छोड़ो, हमको डॉलर पे भरोसा है, और जब तक डॉलर पे भरोसा किया गोल्ड अपने चुपचाप शांति से बैठा रहा, ज्यादा उसने हलचल नहीं मचाई। पर जैसे ही डॉलर से भरोसा टूटा, सोने पे भरोसा बढ़ा। आई बात समझ में? जब जब डॉलर पे विश्वास घटेगा तब तब सोने पे विश्वास बढ़ेगा। और अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर चला, अमेरिका ने गलत बात है, हम पेनल्टी लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, तो $300 बिलियन रशिया के अमेरिका के पास पड़े थे, उन्होंने जब्त कर लिए। जब जब्त कर लिए तो रशिया और उसके साथ साथ बाकी सारी कंट्रियां डर गई, यार तो डॉलर का रिजर्व रखने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जब जब्त कर ले। तो धीरे धीरे सारी कंट्रियों ने कहा भैया डॉलर भरोसे काम न चली, डॉलर का रिजर्व रखो जो रखो, लेकिन गोल्ड का रिजर्व भी बढ़ाते चलो। उसके अलावा वो कह रहे हैं अरे अमेरिका पे कर्ज बढ़ रहा है और ये प्रेसिडेंट हर जिस से अड़ रहा है। अब प्रेसिडेंट इस मोड में चल रहा है कि टैरिफ नहीं करोगे तो टैरिफ लगा दूंगा, शांति का नोबल नहीं दोगे तो शांति कर दूंगा। तो लोग कह रहे हैं भैया ऐसे हालात में भैया डॉलर पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। तो डॉलर पे जैसे जैसे भरोसा कम हो रहा है, आपके गोल्ड के भाव में तेजी आ रही है। सारी गवर्नमेंट के पास जो डॉलर के रिजर्व पड़े थे ना, वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं और गोल्ड का धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसलिए गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। आगे समझ में? तो जब जब खबर आया ना कि डॉलर गिरा गिरा गिरा, कमजोर कमजोर कमजोर, इसकी वट खत्म, तो गोल्ड की वैल्यू उतनी बढ़ती जाए। और जब सुनोगे डॉलर मजबूत हुआ, तब ये गोल्ड की वैल्यू नीचे जाएगी। ओवरऑल बात समझ में आ गई? भविष्य में सोने में डील करने से पहले डॉलर के भाव देखना मत भूल। पहला पॉइंट आ गया डॉलर का। दूसरा आ गया, जब जब डर लगेगा, जब कोई युद्ध आएगा, बीमारी आएगी, कलेश आएगा, लफड़ा होगा, फ्यूचर को लेके घबराहट आएगी, सोना बढ़ेगा। जब जब देश में विदेश में खुशहाली का माहौल है, सब आपस में व्यापार कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, हंसी खुशी, तब सोना चुपचाप शांति से बैठा रहता है। और इस समय कौन बढ़ रहा होता है? स्टॉक मार्केट बढ़ रहा होता है, रियल एस्टेट बढ़ रही होती है, सारी चीजें और बढ़ रही होती है हंसी खुशी के माहौल में। पर जैसे ही कोई गड़बड़ हुई कि युद्ध आ गया साहब, तो युद्ध आते शेयर मार्केट बोलता है मैं तो गया, रियल एस्टेट बाजार बोलता है भाई मैं भी गया। तो फिर कौन चलेगा? बोले भाई साहब युद्ध आ गया, सब कुछ खत्म, बर्बाद, खत्म, दुनिया खत्म, बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ एक चीज चलेगी, सोना चलेगा। फिर सोना भगेगा, क्योंकि युद्ध, डर, बीमारी, बाढ़ के माहौल में ना मार्केट काम करता, ना रियल एस्टेट करता, ना कुछ करता, एक ही चीज काम करती है, अपनी जेब में रखा सोना। तो जब जब क्राइसिस हो, लड़ाई हो, युद्ध हो, दंगे हो, झगड़ा हो, गोल्ड बढ़ेगा। और इस समय तो भैया रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, गाजा इजराइल चल ही रहा है, इजराइल ईरान चल ही रहा है, इधर ग्रीनलैंड की बातें चली रही है, इंडिया पाकिस्तान अभी हुआ ही था। और जब तक भाई साहब एक महान व्यक्ति बैठे हैं, 2-3 साल तक अभी तो हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा था। तो 2-3 साल तक सोना चांदी के जलवे बने रहेंगे। तीसरी चीज थोड़ी टेक्निकल है लेकिन भाई समझाएगा, जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगी गोल्ड भागेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है? मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने कहा जैसे जो भी फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो एफडी हुई, अब मैं कह रहा हूं यार बैंक में एफडी करा लेता हूं, 5% का ब्याज है, मेरा जेब का पैसा किसी को भी मैं दूंगा, रिस्क तो है यार, मैंने एफडी कराई है 1 करोड़ रुपए की, कल को बैंक डूब गई तो मेरा पैसा भी डूब सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ 5% मिल रहा है यार, ले ही लेता हूँ। तो मैं रिस्क क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि मुझे ब्याज के भाव अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बोले कि यार एफडी करा ले, 1% ब्याज मिलेगा, रेट 5 से सरकार ने कम करके 1 कर दी, मैं बोलूंगा साला 1 रुपया कमाने के लिए मेरा पैसा किसी को क्यों दूं, इससे अच्छा तो मेरे पास पड़ा है वही ठीक है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, उधर लगा दूं, उधर लगा दूं, मैं सब जगह लगाता डोलता हूँ, गोल्ड में नहीं लगाता, गोल्ड चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि ब्याज रेट इतनी कम है, कहीं कुछ लगाने का फायदा ही नहीं है, तो इससे अच्छा गोल्ड ही लेके रख लेता हूँ। तो जब जब इंटरेस्ट रेट कम होती है गोल्ड भागता है, और जब ये बढ़ती है तब गोल्ड शांति होता है, तब गोल्ड नीचे आता है। अगली बात समझ में? तो अभी आज की डेट में क्या चल रहा था, जैसे अपने इंडिया का आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, वहां के चीफ है जेरोमी पावेल, वो बोल रहे हैं यार ये रेट में कमी रखूंगा, और उनके कम रखने की वजह से डॉलर अभी कमजोर है, तो ये डॉलर कमजोर है, वो रेट कम रखे हुए हैं, तो गोल्ड अभी भाग रहा था। अब ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि जेरेमी पावेल यार तू इसको बढ़ा रेट को यार, अब जेरेमी पावेल बात नहीं मान रहा, ट्रम्प कह रहे थे इसको हटाऊंगा मैं, और उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है मई 2026 में। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई ठीक है हटाता तो नहीं हो, मई 26 में तुम्हारा कार्यकाल खत्म होगा ना, जून में मेरा आदमी अपॉइंट करूंगा, और केविन वॉर्ड्स करके उन्होंने अपने आदमी का नाम भी अनाउंस कर दिया कि मई 26 में जब ये रिटायर होगा, जून में अपना आदमी आएगा केविन भाई। और केविन भाई का माइंडसेट क्लियर है कि मैं आते ही रेटें बढ़ाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा डॉलर को मजबूत करने का। तो जैसे ही इनके नाम की घोषणा हुई, उसी दिन चांदी 30% टूटी थी, उस दिन सोना टूटा था 15%, नाम की घोषणा करते ही कि ये आ गया भैया, ये सोना चांदी का दुश्मन है। मैंने 3 बोली थी, मैं चौथी बता रहा हूँ बोनस, वो है बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। जब जब डिमांड आएगी प्राइस बढ़ेगी नहीं आएगी,
घटेगी घटेगी। जैसे हर साल दिवाली के टाइम करोड़ों इंडियंस घर से निकलते हैं, लेंगे सोना चांदी, तो भाई साहब दिवाली के आसपास भाव बढ़ते हैं। इस समय क्या हो रहा है, मैंने कहा भी आपको पूरी गवर्नमेंट डरी हुई है। सब लोग कह रहे हैं भैया यूएस का जाने क्या होगा, तो यूएस डॉलर कम कर रहे हैं और अपना गोल्ड बढ़ा रहे हैं। आम आदमी भी गोल्ड खरीद रहा है, गवर्नमेंट भी गोल्ड खरीद रही है, देश भी गोल्ड खरीद रहे हैं। तो सब गोल्ड खरीदेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी। और अब इन्वेस्टर कम्युनिटी ने देखा यार शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं आ रही, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं आ रही, तो एक काम करे गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड में खूब रिटर्न आ रही है। तो सारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी गोल्ड में रिटर्न करने लग गई। तो पहले तो यूजर जिसको खरीदना था ज्वेलरी आभूषण शादी ब्याह के, वो था, फिर सरकारें और अब इन्वेस्टर सारे ही कूद गए गोल्ड सिल्वर पे, इसलिए भाव बढ़ रहा है। तो चार कारण समझ में आ गए कि इसकी वजह से गोल्ड भागता है। अगर ये चार चीज ऐसे है तो गोल्ड भागेगा, ये चारों उल्टी होगी तो गोल्ड गिरेगा। अब बात करते चांदी की। पर चांदी की बात करने से पहले आपको ये तो बता दूं ये गोल्ड सिल्वर खरीदना कैसे है। तो भैया गोल्ड खरीदने के हैं 3 तरीके। पहला तरीका है भी आप एक्चुअल फिजिकल गोल्ड खरीद लो, या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड ले लो, या फिर एक काम करो कि डिजिटल गोल्ड ले लो। 3 ही ऑप्शन है। तो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में तो भाई साहब दिक्कत है 4। पहला मेकिंग चार्ज लग जाएगा, दूसरा जीएसटी लग जाएगा, तीसरा प्योरिटी का पता नहीं कुछ 19-20 हो सकता है, चौथा सेफ्टी की दिक्कत है, घर में रखें किसी को पता पड़ गया चोरी हो गई तो, इस चक्कर में डकैती हो गई तो कुछ भी हो सकता है, तो सेफ्टी का भी रिस्क है। तो ये वाला ऑप्शन तो मैं कहूंगा कि भैया जरूरत के आभूषण है पहनने करने के वो ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से फिजिकल तो मत लेना। तो भले एक काम करें फिर डिजिटल ले लें। तो डिजिटल भी 2 ऑप्शन है। एक आता है डिजिटल गोल्ड, जिसमें कुछ कंपनीज आपको कहती है कि भैया तुम हमको पैसे दो, हम तुम्हारे भी आप पे गोल्ड खरीद के रख लेंगे एक्चुअल में और तुमको दिख जाएगा तुम्हारे खाते में। लेकिन सेबी ने अभी भी क्लेरिफिकेशन जारी किया कि भैया डिजिटल गोल्ड है ना, हम इसको रेगुलेट नहीं कर रहे, ये देंगी नहीं देंगी हमें नहीं पता, पर कल को हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम देख के करना। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप डिजिटल गोल्ड में लगाओ। तो बोले भाई साहब फिर करे क्या, फिजिकल नहीं ले रहे, डिजिटल नहीं ले रहे, आप ले लो सीधे सीधे गोल्ड के म्यूचुअल फंड। जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे शेयर खरीदता है। यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके बिहाफ पे गोल्ड खरीद के रखते हैं। तो जैसे आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में मान लो आपने इन्वेस्ट किया, आपने करा इसकी एसआईपी, तो आप एसआईपी करा रहे हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसे जा रहे हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए गोल्ड ईटीएफ खरीदता है, जो भी बाजार भाव चलता रहता है। तो बाजार भाव में जो भी आपको फायदा मिल रहा है वो आपको फायदा भी मिलता रहेगा, ना फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत ना डिजिटल की। और ये 100% सेबी के कंट्रोल में होता है। जितना ज्यादा आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो वो वाले आगे जाके गोल्ड खरीदते हैं, तो वो फिजिकल गोल्ड खरीद के वॉलेट में रखते हैं फंड मैनेजर। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर क्या है? सिल्वर है गोल्ड का कजन। तो ये मोटा मोटी गोल्ड के साथ ही रहता है और जो गोल्ड में होता है वो इसके साथ होता है। अगर गोल्ड भागेगा तो ये भी भागेगा, गोल्ड टूटेगा तो ये भी टूटेगा। लेकिन बस एग्जैक्ट इसके हिसाब से नहीं चलता कि गोल्ड 10% भागा तो ये भी 10 ही भागेगा, ये 20 भी भाग सकता है, 5 भी भाग सकता है। ये गोल्ड के साथ साथ डायरेक्शन सेम रहती है, स्पीड थोड़ी अलग अलग रहती है और स्पीड तेज ही रहती है। ये भागेगा तो गोल्ड से तेज भागेगा और ये टूटेगा तो गोल्ड से तेज टूटेगा। एक कजन है ना, उछल कूद थोड़ी ज्यादा करता है। और देखो गोल्ड को क्या कहते थे? गॉड्स मनी, भगवान का पैसा है। सिल्वर को कहते हैं डेविल्स मेटल, शैतान का पैसा है, शैतान की धातु है। इसमें क्या भाई शैतानी काम नहीं, शैतानी नहीं काम अच्छा करता है ये। देखो 4 फैक्टर जो गोल्ड पे एप्लीकेबल थे वो तो जो गोल्ड में होगा सिल्वर में होगा, वो 4 तो है ही। अब 5वां जो एडिशनल सिल्वर में है वो सुनो। सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं है जिसको आप पहन लेते हो आभूषण में या स्टोर कर लेते हो, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ये इंडस्ट्री में काम आता है बहुत ज्यादा तरीके से। ये बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम में आता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खोल के देखोगे चांदी मिल जाएगी। ये हाईली रिफ्लेक्टिव है, तो ये जो चमकदार चीजें हैं उसमें भी काम आता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, इसमें जंग नहीं लगता, तो ये सोलर में काम आता है, ये ईवी में काम आता है, ये अभी एआई की चिपों में काम में आ रहा है। अब ये जिस भी चीज में काम आ रहा है सोचो इसी से उसी की तेजी चल रही है। ईवी में काम आ रहा है, ईवी में तेजी, सोलर में काम आ रहा है, सोलर में तेजी, एआई में चिप में काम आ रहा है, उसमें तेजी। तो ना सिर्फ इसका रखने का या पहनने का यूज है, इंडस्ट्री में भी काम में आ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। अब सोचो सेक्टर में इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही होगी तो सप्लाई भी बढ़ा दोगे, पर सिल्वर की सप्लाई बढ़ा नहीं सकते क्योंकि सिल्वर जो 70-80% सिल्वर मिलता है वो इंडिपेंडेंट नहीं निकलता। जब आप बाकी मेटल जैसे आपने लीड निकाला, जिंक निकाला, कॉपर निकाला, तो उसकी माइनिंग में साथ में निकलता है। अकेले सिल्वर की डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती, पहले से इनकी माइनिंग करो फिर इसकी अलग से रिफाइनिंग करो, तब जाके मिलेगा सिल्वर। तो सिल्वर की डिमांड बढ़ानी है तो पहले इनको माइन ज्यादा करना पड़ेगा। अब इनकी डिमांड है ही नहीं तो इनको जबरदस्ती कैसे माइन करें? इसलिए पिछले 5 साल से इंडस्ट्री लेवल पे सिल्वर की शॉर्टेज चल रही, आगे आने वाले 4-5 साल में भी कंटिन्यू होने के आसार है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई आ नहीं रही, इसलिए भी चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। और चांदी जो काम करती है ना, वो कोई दूसरा मटेरियल रातों रात पैदा नहीं हो सकता कि चलो चांदी हटा के ये कुछ और बना लेंगे। चांदी का रिप्लेसमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा एक और चीज जो भी आई थी ना कि चांदी एकदम सी बढ़ गई थी, उसका भी कारण समझ लो वही डिमांड सप्लाई का। वर्ल्ड की 40% चांदी की रिफाइनिंग करता है कौन?
वही करेगा जो सब करता है, चाइना। अब उसने कहा यार भैया हम ईवी सेक्टर में काम कर रहे हैं जबरदस्त, हम बना रहे हैं सोलर मिनरल, हम बना रहे हैं यही, हमारे खुद की कम पड़ रही चांदी, और ये चांदी यहाँ से बाहर और जा रही है, बैन करो जी इसको। तो 1 जनवरी को उसने आदेश पास किया कि भैया देखो हम खुला एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लिमिटेड एक्सपोर्ट ही करेंगे। तो जैसे ही एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, भाई साहब बोले यार चांदी एक ही जगह से तो आनी थी, वहां से आएगी नहीं, तो चांदी के भाव भगे तेजी से। तो वो जो जनवरी के महीने में भागा था ना 2.5 से 4, वो चाइना जी की कृपा से भागा था। तो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि भैया सस्टेनेबल था, इसको कभी ना कभी गिरना ही था, बहाने ढूंढ रहा था, और वो केविन वर्ड्स का बहाना मिल गया कि आ गया भाई, गिर गया। मेरे हिसाब से फंडामेंटल आपको गोल्ड और सिल्वर के समझ में आ गए, गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, कब बढ़ता है, कब घटता है, इनमें संबंध क्या है। अब आपके जो सवाल थे उनका जवाब लेते हैं एक एक करके। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर है सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी हेजिंग के काम आएगा, डाइवर्सिफिकेशन के काम आएगा। मोटा मोटी जिन भी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो आपने कहा मेरे पास तो भैया नोट पड़े हैं, 1 लाख रुपए के नोट पड़े हैं, रिसेशन आ गया ना, वो 1 लाख के नोट से ब्रेड का पैकेट नहीं आएगा, तो वो तो कागज हो जाएगा। आपके पास शेयर पड़े हैं भैया, रातों रात अगर शेयर मार्केट डब हो गया तो वो भी कागज ही रह जाएंगे। तो कागजों के भरोसे मत रहो, कुछ सॉलिड चीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर। सवाल कितना होना चाहिए डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर, पर मिनिमम 10% सबको लेके चलना चाहिए। जब आपको लगे स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं है, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं, कहाँ मिलेगा रिटर्न? इधर आ जाओ, इधर मिलेगा। जब कहीं नहीं मिलता तो यहाँ मिलता है, जब कोई नहीं चलता तो ये चलता है। 100% सब कुछ बेच के इसमें आ जाए, नहीं, सब कुछ बेच के इसमें नहीं आना, क्योंकि सब कुछ बेच के इसमें आना तभी है जब आपको लग रहा है कि बस 2026 में दुनिया खत्म। आपको लगे अब तो बस युद्ध हो जाएगा, सब खत्म, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ तिवारी बचेगा, तब आपको लगे जब कुछ नहीं है तो फिर गोल्ड ले लो। पर आपको लग रहा है ना होपफुल हो दुनिया को लेके, नहीं दुनिया आगे बढ़ेगी, तो बस उधर भी रहो। कितना सोना, कितना चांदी? देखो 10% में क्या करें? पहली बात मैंने समझाया कि भैया चांदी है बदमाश, भागती भी तेजी से है, गिरती भी तेजी से। चांदी एक बार में मतलब महीने भर के अंदर 40-50% भी खत्म हो सकती है। ऐसे इतिहास में पिछले 50 साल में ऐसा 3 बार कर चुकी है, अब की बार को मिला था तो चौथी बार था। महीने भर के अंदर 40-40% टूटना चांदी के लिए नॉर्मल बात है। तो अगर आप कच्चे हृदय के हो, आपको डर लगता है, जिगरा नहीं है, तो भैया आप तो 10% गोल्ड लेके बैठो, चांदी आप रहने दो। और आप बोलते हो नहीं संभाल लेंगे, इसके तो रिस्क है, तो भैया फिर चांदी और इसका बैलेंस बैठा लो कि 5-5 रखना है, क्या 8-2 रखना है, क्या 2-8 रखना है, आपके ऊपर। बस ध्यान रखना, स्टेबिलिटी तो गोल्ड है, और मजा लेना है, रिस्क के इश्क वाले आदमी हो तो चांदी है। स्टेबल मनी के बारे में आपको बताया था कि वहाँ पे इनकी स्पेशल चीजें, गोल्ड सिल्वर का एक रेशियो इनके एक्सपर्ट सजेस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। दूसरा सवाल, क्या गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करें? सीधा आंसर है बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। वैसे तो मेरे व्यक्तिगत रूप से तो मैं ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी करने की सलाह नहीं देता, लेकिन गोल्ड सिल्वर में तो भैया हाथ जोड़े आपके, बिल्कुल ही मत करना, बहुत खतरनाक रिस्क है। और दूसरा, कई लोगों का मुंह उतर गया कि राहुल जी ये क्या बात कर दी, इसीलिए तो आए थे। तो आप जो करके ही मानोगे, मैं कितना ही बोलूं, तो भैया आप करो तो कर लेना, लेकिन पहली बात होल्डिंग से करना। मान लो आपको 1 लाख रुपए चांदी में लगाना है, 1 लाख चांदी चांदी में 1 लाख ही लगाना, उसके अगेंस्ट मार्जिन लेके F&O, कॉल, पुट, ये वाली चीजें मत करना भैया, इसमें तो पूरी ही लंका लग जाएगी। और ये जो अमाउंट आप निकाल रहे हो ना सोना चांदी मिले ट्रेडिंग करने के लिए, वो अमाउंट ऐसा निकालना कि राहुल जी कल को डूब गया तो भी गम नहीं। अपने पास 10 लाख रुपए थे, अपन 1 लाख से गेम खेल लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। जितने का नुकसान झेल सकते हो उतना पैसा ही ट्रेडिंग के लिए निकालना। मोटे पैसे से, मूल पूंजी से ट्रेडिंग मत करना। और जो रिस्क वाला पैसा भी है उसमें भी एक्स्ट्रा रिस्क F&O मार्जिन वाला मत लेना। अब भी नहीं मानो, आपकी इच्छा। चलो हमारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग तो कर लें। मैंने कहा तो सही 10% पोर्टफोलियो के हिसाब से आराम से लगा सकते हो। फ्यूचर क्या दिखता है 2-5 साल में? मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है गोल्ड सिल्वर का। क्यों? मैंने क्या कहा, अभी दुनिया भर में क्या चल रहा है? कलेश चल रहा है, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, टैरिफों की बात चल रही है, कई देश दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, कई देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं। तो जितनी गड़बड़ चल रही है, ये सोना चांदी के लिए पॉजिटिव न्यूज होती है। ऊपर से चांदी का तो मैंने बताया आपको कि चांदी सोलर में, AI में, EV में काम आ रही है, और ये तीनों सेक्टर भाग रहे हैं, तो ये डिमांड में रहनी है, तो इसमें भी तेजी रहनी है। तो सोने चांदी में ग्रोथ आती ही आती है, इसका 5000 साल का इतिहास है। ये बढ़ते ही बढ़ते हैं, कब तक बढ़ेंगे और कितना बढ़ेंगे ये कोई नहीं कह सकता। शेयर में तो आपने आज एक शेयर लेके बैठे 25 साल तक, बढ़िया निकला तो 100 गुना भी दे दे, बुरा निकला तो 0 भी कर दे। तो शेयर में देखना पड़ता है कौन सा रखे कौन सा ना रखे लॉन्ग टर्म के लिए। सोना चांदी में तो सोना चांदी तो है, जो भी रखो लॉन्ग टर्म में सब रिटर्न देंगे। सेकंड, जो बैठे हैं कि इन्वेस्ट करने का, सर अभी बहुत ज्यादा हाई प्राइस चल रहा है, क्या इन्वेस्ट कर दें? देखो इस समय बाजार में बताऊं, पहले तो बाजार में सीरियस इन्वेस्टर थे, अब बाजार में गैम्बलर बहुत ज्यादा है, अब बाजार में ट्रेडर बहुत ज्यादा है, अब बाजार में हलचल बहुत ज्यादा है। तो इसके चक्कर में जो प्राइस है थोड़ा अति ही उड़ा हुआ है। लेकिन ये जो हाई बने हैं नए नए, ये 4 लाख 5 लाख, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, आगे पीछे इनको कूल डाउन होना है। तो जब भी ये कूल डाउन हो, टूटे, आपको सही मौका लगे, तब आप एंटर कर जाना। ऑल टाइम हाई पे एंट्री करना
करना सही स्ट्रेटजी नहीं है। और रही बात चांदी की कि भाई चांदी का क्या करे सर, तो चांदी अगर चाइना एक्सपोर्ट बैन लगा के बैठा रहेगा और चांदी महंगी होती जाएगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत चाइना को खुद को आएगी, क्योंकि उसको ही तो चाहिए सबसे ज़्यादा चांदी, और वो महंगी होगी तो उसका ईवी गाड़ी सब महंगे हो जाएंगे, तो वो खुद भी इतनी ज़्यादा चांदी को भागने नहीं देगा। एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगी तो वो खुद कंट्रोल में लेके आएगा। तो जब भी आपको रीजनेबल एंट्री मिले आप एंट्री कर जाना, ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे अभी बाजार काफ़ी कूल डाउन हो गया है, आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क एनालिसिस करके एक्शन ले सकते हैं। जब आप तो समझदार वाले हो, आप तो 2-5 साल पहले लो प्राइस पे घुस गए थे और अब हाई मिल गया, तो या तो प्रॉफिट बुक कर लो, और नहीं भी अगर आपको जरूरत नहीं है तो पड़े रखो, ये तो कमाई देने वाली चीज़ है, बढ़ती रहेगी। आपने हाई पे खरीदा था, अब लो पे अटके पड़े हो, तो अब क्या करें? अभी तुरंत तो नहीं, पर थोड़े टाइम में वो हाई पॉइंट दोबारा टच कर देगा, प्लस में निकल जाना अगर दिक्कत ना हो तो। एवरेजिंग कर लो आप थोड़ी बहुत, लेकिन अगर वो लिवरेज वाले पैसे वाले हो तो कैपिटल खत्म हो गई, बात ही क्या करनी। तो कुल मिला के ये था मेरा गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस और एडवाइस। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड, एक डिस्क्लेमर मैं डाल देता हूँ कि मैं इससे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। आप अपना डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट से राय लें, खूब पढ़ें, अपनी रिसर्च करें। आपका पैसा आपकी मर्जी।